ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीकॉम पार्ट 1 का। पुनः हम ब्रांच अकाउंट से क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। तुम लोग का काम क्या करना है, बढ़िया समझना है और बढ़िया से देखना भी है और बढ़िया से क्या करना है, सीखना भी है। आइए हम लोग चलते हैं। ये ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 से है। इसमें सबसे पहले जो हम लोग बैक में हम लोग जो बताए थे, क्या मुझे वही क्वेश्चन का कुछ आपका इसमें पार्ट आपको दिया गया है। इसमें आइए तो हम लोग खोलते हैं ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले क्या खोलेंगे, अब ब्रांच अकाउंट। आज ये ब्रांच अकाउंट हम लोग क्यों खोलते हैं, ब्रांच अकाउंट खोलने का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ब्रांच अकाउंट हम लोग खोलते हैं तो इसमें दो आदमी का क्या होता है, इसमें बिजनेस है। एक तो एचओ का बिजनेस है, इसका बिजनेस है, ये आपका एक तो एचओ रहता है और आपका क्या रहता है एसओ, एक तो आपका क्या रहता है ब्रांच, क्या रहता है ये ब्रांच, ठीक है ना। एचओ और ब्रांच के बीच में हमारे जो लेन देन होती है, उसी लेन देन को जो है आपको लिखने के लिए आपको ब्रांच अकाउंट को क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शाखा खाते कहते हैं, ठीक है। आइए शाखा खाता बनाने से पहले हम लोग ब्रांच डेटा अकाउंट को खोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या लिखा जाता है कि आपका जो ओपनिंग आपका स्टॉक दिया रहता है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया जाता है और ओपनिंग आपका डेटर भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है और क्लोजिंग डेटर नहीं दिया जाता है। तो क्लोजिंग डेटर हम लाएंगे कहां से, क्वेश्चन तो आ सकता है कि भाई क्लोजिंग डेटर आया तो आया कहां से। तो इसी के लिए क्लोजिंग डेटर को फाइंड करने के लिए ही, क्लोजिंग डेटर को फाइंड करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच डेटर अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। समझ बात को ना। तो आइए ब्रांच डेटर अकाउंट पे हम बताए थे, स्पेसिफिक भी बताया गया था आपको कि ब्रांच डेटर अकाउंट जो खोलते हैं तो डीआर साइड में कौन कौन सा आइटम को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। बताया गया था बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी के बाद इसमें हम बताए थे क्या चीज कि आपको मैंने क्या लिखा था, ओपनिंग डेटर्स, जो आपका जो ओपनिंग आपका क्या दिया है डेटर आपका जो है उसको लिखा जाता है, क्रेडेंशियल्स को लिखा जाता है, क्या हो जाता है को। उसके बाद जो बीआर जो आपका डिजोनर है उसको लिखते हैं। उसके बाद आपका क्रेडिट क्रेडिट साइड जो दिया हुआ है इसे हम बताए थे कैश अकाउंट। उसके बाद आपको लिखा जाता है क्या चीज, जो रिटर्न इनवॉर्ड लिखा जाता है। उसके बाद बीआर अकाउंट लिखा जाता है, बैड एंड डॉटफुल डेट्स लिखा जाता है। मतलब ढंग से आइटम जो हम लोग सीआर सेट में क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं। आइए आपके सवाल में जो क्या क्या आइटम दिया है उस आइटम को हम लोग आपको बताते हैं। जैसे ब्रांच डेटा अकाउंट खोलते हैं तो आपका ये जो बैलेंस बीडी आपका क्या दिया हुआ है, जिसमें ओपनिंग डेटा का दिया 1300 कितना दिया 45, क्रेडिट सेल्स उसमें हम लोग लिखते हैं तो क्रेडिट सेल्स कितना दिया 2400 कितना दिया 85, 2400 कितना दिया है 85। आइए सीआर सेट में हम लोग लिखते हैं तो सीआर सेट में जो दिया कैश 2300 कितना दिया है 87 दिया है, वो आपको कैश सी फ्रॉम डेटर है। कैश से वो क्या है, डेटर से जो प्राप्त है वो आइटम को यहाँ क्या क्या लिखा गया है। उसके बाद देखिए सेल्स रिटर्न आपका कितना दिया 30, जो सीआर सेट में लिखते हैं। बैड डेट्स एट द ब्रांच अकाउंट कितना दिया 65, तब 65 रुपया लिख दिए हैं। इसी को हम लोग जोड़ दिए हैं तो 2400 कितना आया है 2482 रुपया आ गया है। फिर इसको हम लोग जोड़ दिए हैं इधर का तो आ गया 8000 कितना गया, 3800 कितना 30 रुपया आ गया है, ठीक है। अब देखिए आप दोनों में कंपेयर कीजिए, 3830 रुपया ज्यादा है 3830 रुपया, दोनों से हम लोग क्या किए हैं लिख दिया। इसमें से इसको हम लोग क्या कर दिए घटा दिए, तो वही क्लोजिंग डेटर जो बैलेंस शीट के अंतर्गत है वो निकल गया कितना 1300 कितना निकल गया 48 रुपया, कितना निकल गया 1348 रुपया निकल गया। समझ रहे हो ना। अब आइए हम खोलेंगे ब्रांच अकाउंट। क्या खोलेंगे, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच का आपका नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 2000 कितना लिखेंगे 16 ईयर को लिख देना है। उसके बाद डीआरसीआर, उसके बाद आपका पार्टिकुलर जो कॉलम बनाने का जो रूल रेगुलेशन है उसी हिसाब से आपको परफॉर्मा बनाना है। आपका डीआर अमाउंट, उसके बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद सीआर अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद टू बैलेंस बीडी, जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 800 कितना 40, ओपनिंग डेटर दिया हुआ है 1300 कितना दिया है 45 आपका दिया ही हुआ है। उसके बाद दोनों को हम लोग जोड़ लिए हैं तो कितना का 2185, 2185 आ गया, ठीक है। अब एचओ जो है गुड सप्लाई किया है ब्रांच को, एचओ जो है क्या किया है गुड सप्लाई किसको किया है, ब्रांच को किया है। तो ब्रांच क्या कर पा रहा है तो पाने वाले को लोग क्या करते हैं नाम करते हैं, तो वहां उस कंडीशन एंट्री बनाते हैं ब्रांच अकाउंट दिया टू गुड सप्लाई टू क्या कहते हैं ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच डीआर में है तो डीआर साइड में ही हम लोग लिखे हैं क्या गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, ये कितना 2200 कितना लिखे हैं 76 रुपया, ठीक है। उसके बाद एचओ
हम ब्रांच को मैंने खर्चा करने के लिए कुछ कैश भेजती है, कुछ क्या भेजती है, कैश भेजती है। उस कंडीशन में भी ब्रांच क्या करा, पार हाथ लिखते हैं ब्रांच अकाउंट, या लिखते हैं कैश अकाउंट। ब्रांच आपको पार हाथ पाने वाले अकाउंट नाम करते हैं ना, तो डीआर सर में लिखते हैं क्या, कैश अकाउंट। डीआर सर में क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट। कैश में क्या क्या चीज भेजा है, किसके लिए भेजा है, उसका नाम है, जैसे वेजेज एंड या सर्विस एक्सपेंस के लिए भेजा कितना 415 रुपया, रेंट एंड टैक्स के भेजा कितना 402 रुपया, यही जोड़ करके हो गया 870 रुपया, जो यहाँ हम लोग बाहर कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आइए सीआर साइड में क्या हो गया, तो माने क्या क्या ब्रांच क्या करता है, वो भेज करके पैसा को क्या करता है, एचओ को क्या करता है, भेजता है। एचओ के पास से पैसा नगद में जा रही है, वहां एंट्री बनता है कैश अकाउंट या टू ब्रांच अकाउंट। यहाँ ब्रांच क्या हुआ, सीआर में चला गया ना, तो सीआर साइड में देखिए कैश अकाउंट गया, सेल्स कर गया 1400 कितना गया 60 रुपया। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा प्राप्त किया है, डेटर से क्या किया है, प्राप्त किया, जो आपको माने क्या करते हैं, एचओ को ब्रांच क्या करता है, देता है। तो पुनः वहां पे एचओ को दे रहा है, कैश नगद में जा रही है, तो इसीलिए वहां लिखते हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना है 2300 कितना या 87 रुपया, कितना है 2300 कितना दिया है 87 रुपया। समझ गए आप ना। तो अब आइए उसके बाद बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ 1000 कितना दिया 280 रुपया, और आइए क्लोजिंग डेटर नहीं मालूम था, तो यही हमको यहाँ से लो लिए, कहाँ से, यहाँ जो निकाला चलो 1300 कितना लिखे हैं, 1300 कितना लिखे हैं 48 रुपया, जो लिखे हैं 1348 रुपया, वही आपको यहाँ देते हैं क्लोजिंग डेटा लिखा 1300 कितना लिखा 48 रुपया। अब इसी दोनों को हम जोड़ दिए हैं, तो आ गया 2628 रुपया, 2628 रुपया। इन दोनों को हम पूरा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना निकला 6400 कितना 75 निकल गया, 6400 कितना निकल गया 75 निकल गया ना। अब इस इधर भी जोड़ लेंगे, इधर जोड़ेंगे तो 5200 कितना निकल गया 78 रुपया निकल गया। आप देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप इस साइड का आपका ज्यादा है, तो दोनों साइड लिख दें 6475, 6400 कितना भैया 75, दोनों साइड इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, लिख दिया ना रे, दोनों साइड इसको क्या कर दिया, लिख दिए हैं। अब इसमें से 6475 में से 5278 क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ घटा भी दिए हैं, यहाँ देखिए 6000 माने कितना 475 में से 5278 घटा दिए हैं, ये घट करके निकल गया 1100 कितना 97 रुपया है। वही 1000 आपको 900 कितना है 97 रुपया है, वही निकल गया आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखेंगे जनरल पीएल अकाउंट, यही निकल गया 1900 कितना निकल गया 97 रुपया, दैट्स ऑल।